तो हमारी वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हुई बहुत ही अच्छे ख़ास एहसास के साथ। सिर्फ़ एक ट्रिप नहीं बल्कि माता रानी के दर्शन करने का खूबसूरत सा यादगार सफ़र था। जाने की तैयारी में हमने उस दिन की शुरुआत की और सच बताऊं तो पैकिंग करते समय बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखना है और क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने सबसे पहले रखी अपने बैग में, माता रानी को चढ़ाने के लिए एक सुंदर सी साड़ी। उसे रखते हुए मैंने एक अलग ही खुशी हुई और श्रद्धा महसूस हो रही थी। सफ़र शुरू होने से पहले मैंने अपने हाथ में मेहंदी से जय माता दी की लिखवाया, जो इस यात्रा की फीलिंग को बहुत ही खास बना रहा था। भाग दौड़ में मैंने वीडियो नहीं बना पाई, इसीलिए अगली झलक आपको सीधे ट्रेन में देखने को मिलेगी। हमें ट्रेन की इकोनॉमी क्लास की बुकिंग मिली थी और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। सामान की पैकिंग के बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो उस समय की भागदौड़ में वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए अगली झलकी आपको सीधे ट्रेन में देखने को मिलेगी। ट्रेन में हमारी आँख खुली और हम सब ने ट्रेन के गेट पर खड़े होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए सारी वीडियोस बनाई और खूब मस्ती करी। और ठंडी हवाओं और सफ़र का उत्साह, सब कुछ बहुत यादगार सा लग रहा था और इनको बीच में आना ज़रूरी था। कुछ घंटों के बाद हम जम्मू स्टेशन पहुंचे और वहां से हमने एक बस ली और कटरा के लिए रवाना हो गए। बस में बैठने के बाद सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमें सबसे पहली सीट मिली, सबसे आगे की, जो बहुत अच्छी थी। बस में बैठने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। आधे रास्ते में बस वाले ने बस रोक के हमको थोड़ा नाश्ता पानी करवाया, कुछ खाने पीने के लिए रोका अपनी बस को। कटरा पहुंचकर हमने एक होटल में रूम लिया, जहां फ्रेश होकर तैयार होकर हमने माता रानी की चढ़ाई शुरू की। दिल में एक्साइटमेंट भी था, श्रद्धा भी थी और बस एक ही नाम था, जय माता दी। हमने माता रानी की चढ़ाई शुरू की। मैं भाभी के साथ थी और हमने बहुत ही अच्छे से और आरामदायक तरीके से चढ़ाई शुरू की। हंसते खेलते बातें करते हुए चढ़ाई इतनी आसान और मज़ेदार लग रही थी कि थकान का एहसास ही नहीं हुआ। अमित अपने फ्रेंड के साथ साथ आ रहे थे पीछे पीछे। माता रानी का टैग सर पे बंधवाते हुए। और ये भी जगह के अनुसार फ़ोटो ले रहे थे। बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत ही अच्छा सीन था। हमने बहुत अच्छी वीडियो शूट की, हमारी दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली हमने। चलो भैया वेट कर लो। ये जो जगह थी ये बहुत ही अच्छी जगह बनाई हुई थी, एकदम फ़ोटोजेनिक प्लेस था। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छा प्लेस था। हम लोग वीडियो शूट करके आगे निकले और हमने देखा कि थोड़ा आगे चलने पर हमें लंगर प्रसादी की जगह मिली। वेदर इतना अच्छा हो रहा था मानो बारिश आने वाली हो। गाइस वो देखो हेलीकॉप्टर। वहाँ हमने लंगर का प्रसाद लिया, जो कि बहुत टेस्टी था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मन में अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस हो रही थी। पक्षी दिखाई दे रहे थे जिन्हें हमें देखकर बहुत मन खुश हो रहा था। हमने उन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया और उन्हें देखते देखते आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। हम लोग रुक रुक कर चढ़ाई करने लगे। बीच बीच में हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और जय माता दी के नारे लगाकर हम लोगों ने चढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। थोड़ा ऊपर आने के बाद में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यू हमें दिखने लगा। हमने शुरुआत में नया रास्ता चुना था और उसी रास्ते से चढ़ाई करते हुए हम अर्धकुंवारी तक पहुँचे।
अर्धकुंवारी पर 2 रास्ते होते हैं, एक पुराना रास्ता और एक नया रास्ता। अर्धकुंवारी के बाद रास्ता एक ही हो जाता है जो सीधे माता वैष्णो देवी के दर्शन की ओर ले जाता है। यहाँ से हमारी यात्रा और भी ज़्यादा आस्था और उम्मीदों के साथ भर गई। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद में हमें जो भीड़ मिली है, बहुत लोग आए हुए थे और अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने के लिए बहुत लोग वेटिंग में थे। कम से कम मान के चलो 1000 लोगों की वेटिंग चल रही थी और उसमें हमने हमारा नंबर लिया, वो हमारा नंबर था 400 के आसपास। फिर हमारे पास टाइम थोड़ा कम था तो हमने सोचा कि हम आते वक्त दर्शन कर लेंगे, तब तक हमारा नंबर आ जाएगा, बट वो हो नहीं पाया, हम लोग लेट हो जाते, इसलिए हमने अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन नहीं किए। बढ़ते हुए इन्फ्लुएंसर जिस नए रास्ते से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की थी वो रास्ता एकदम शांत था और साफ़ सुथरा था। वहाँ से इतनी भीड़ नहीं थी, वहाँ से घोड़े खच्चर भी नहीं आ जा रहे थे और एकदम शांति से हम लोग आए थे। पर जब अर्धकुंवारी से हमने जो रास्ता पकड़ा पुराना वाला, वहाँ से हमें फ़ील हो रहा था कि हाँ अब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं। कोई घोड़े खच्चर पालकी, बहुत भीड़ भी दिख रही थी। तब हमें एहसास हुआ कि हाँ अब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आधे रास्ते ऊपर चढ़ते हुए अमित ने थोड़ी पैरों की मसाज ली। आगे की चढ़ाई चढ़ने के लिए अपने को रिलैक्स फील कराना भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा ऊपर आते आते जैसे जैसे भवन पास में आता जा रहा था, मैं तो थकते जा रही थी भाई, मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो रही थी। चढ़ाई करते करते हमारे सभी के फ़ोन्स की बैटरी ख़त्म हो गई थी और चार्ज करने का कोई रास्ता नहीं मिला। माता वैष्णो देवी के यहाँ से जो RFID कार्ड मिलता है उसे यहाँ छोड़ते हुए मन बहुत थोड़ा भारी सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी माता रानी के दर्शन करके आए हैं और अब वापस लौटना पड़ रहा है। दिल में बस यही सवाल था कि माता रानी अब हमें फिर से कब बुलाएगी, वो भी ऐसे इसी भावना के साथ हमने अपनी इस पवित्र यात्रा को यहीं खत्म किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।